हेलो फ्रेंड, नमस्कार। वेलकम बैक इन आवर न्यू वीडियो। आज मैं आपको बताऊंगा ऑटो स्पेयर पार्ट का बिजनेस आप कैसे सेटअप कर सकते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है एंड रिस्क कितना होता है, प्रॉफिट कितना होता है और आप अपनी मार्केट गुडविल कैसे बना सकते हैं, उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट। पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको एक छोटा ऑटो स्पेयर पार्ट का बिजनेस सेटअप करना है तो उसके लिए आपको कम से कम 1.5 लाख से 2 लाख की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, क्योंकि इससे आप जो रनिंग गाड़ियाँ हमारी चल रही है मार्केट के अंदर उनका स्पेयर पार्ट आप परचेज करते हैं। लाइट के आइटम्स, सम इंजन ऑयल्स, ग्रीस, ये सब परचेज कर सकते हैं। आज हम जानते हैं कि जो साइकिल का दौर है वो बिल्कुल ही ख़त्म होते हुए जा रहा है एंड 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर्स उसकी जगह लेते जा रहे हैं। तो इसलिए इतने जब भाग दौड़ में गाड़ियाँ आगे बढ़ रही हैं और उन गाड़ियों की रनिंग चल रही है तो उसमें क्या होता है, हमें उन गाड़ियों के स्पेयर पार्ट की मार्केट में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनकी नीड्स होती है। तो ये बिज़नेस अच्छा बिज़नेस है। पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इसकी इन्वेस्टमेंट के बारे में, आपको मैंने बता दिया और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ये बिज़नेस सेटअप करना है तो पहले आपको मार्केट गुडविल आपकी बनानी है। पहले आपको उन बंदों से मिलना है जो ऑटो स्पेयर पार्ट के बिजनेस में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन हो चुके हैं, तो उनके पास आपको जाना है और उनसे सीखना है और आपको अपनी मार्केट वैल्यू इंक्रीज करनी है ताकि लोग आपको जान सके कि आपको ऑटो स्पेयर पार्ट के बिजनेस के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन है एंड आपको ऑटो स्पेयर पार्ट के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन है एंड आपको मैकेनिक के साथ कनेक्शन बनाने हैं। उसके बाद आपको खुद की एक ऑटो स्पेयर पार्ट की शॉप उस मार्केट में खोलनी है, क्योंकि अगर आपके पास अच्छी इन्फॉर्मेशन है तो क्या होगा, जैसे आपने कोई भी ऑटो स्पेयर पार्ट का बिजनेस सेटअप करा है तो ये होगा कि आपको महीने में 10-20 कस्टमर आपके आने चालू हो जाएंगे। पर अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपने सीधे आके मार्केट में बिजनेस सेटअप कर दिया है, तो ये होगा कि 7-8 महीने बाद ही आपको कुछ उसका रेवेन्यू मिलेगा। तब तक आपको खुद के अपनी जेब से पैसे लगाने पड़ेंगे जो आपके लिए एक लॉस का होगा और आपको बहुत ज़्यादा धैर्य रखना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको मार्केट गुडविल बन जाती है। तो ये होता है कि जो कस्टमर होते हैं वो पहले मैकेनिक लेके आता है, क्योंकि जो कस्टमर होता है अगर बाइक की उसकी रिपेयरिंग करनी है, उसको कोई स्पेयर पार्ट लगवाना है तो मैकेनिक उसको बताता है कि इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है और इस दुकान से आएगा तो वो बहुत ज़्यादा बेस्ट आपको मिलेगा। तो जो मैकेनिक है उसके साथ आपकी जो कनेक्शन अच्छे हैं तो वो बहुत ज़्यादा बेस्ट गुडविल बना देते हैं, क्योंकि जो मैकेनिक होता है वो कस्टमर लेके आता है आपके लिए, वो उनको बताता है कि इस कंपनी का एंड ये स्पेयर पार्ट इसकी शॉप से अच्छा मिलेगा। और जब कस्टमर आपके पास आता है तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल होती है वो उतनी स्ट्रांग रखो कि जो कस्टमर है वो दोबारा आपकी दुकान पर आए और 2 कस्टमर और एक्स्ट्रा लेके आए। ऐसे आपको कम्युनिकेशन अपने व्यवहार को बना के रखना है लोगों के लिए। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ और इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो इसमें रिस्क लेवल कितना होता है। भाई साहब, मैं आपको बताना है कि रिस्क लेवल तो भाई साहब अगर आप जॉब भी करते हो तो भी रिस्क लेना ही लेना है, क्योंकि अगर वहाँ पे अपने की गलती कर दी तो बॉस आपको निकाल भी सकता है। इसका डर हमेशा बना रहता है। अगर आपको अपनी फील्ड चेंज करनी है तो उसमें भी रिस्क होता है। तो इसी तरह बिजनेस में भी रिस्क होता है। अगर आप रिस्क लेते हैं, इफ़ यू कैन टेक रिस्क देन यू कैन अर्न मनी। अगर आप रिस्क ले सकते हो तो आप पैसा कमा सकते हो, ये लाइफ का रूल है। और उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें प्रॉफिट क्या होता है। होंडा की जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें अलग प्रॉफिट होता है, हीरो की जो बाइक्स होती हैं उनमें अलग प्रॉफिट होता है एंड हर किसी में उनके स्पेयर पार्ट पर अलग अलग डिस्काउंट दिया होता है जो आपके लिए यूज़फुल होता है और बेनिफिट होता है। जो हीरो के स्पेयर पार्ट होते हैं तो अच्छा खासा बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। और इसके बारे में आप बताना चाहता हूँ कि जो आप गाड़ी में आपके पास शॉप है उसमें आपको जो स्पेयर पार्ट उन गाड़ियों को ज़्यादा रखना है जो जिनकी क्वांटिटी जो मार्केट में ज़्यादा है। जैसे हीरो स्प्लेंडर जो गाड़ी है उसकी क्वांटिटी मार्केट में ज़्यादा बहुत ज़्यादा है। आप हर जगह देख सकते हो हीरो स्प्लेंडर की बाइक से। तो जिसकी मदद से हम क्या देखते हैं कि अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो उसकी मार्केट में उसके स्पेयर पार्ट की डिमांड भी ज़्यादा है। इसलिए मैं आपको ये कह चाहता हूँ जिस कंपनी की गाड़ियाँ जो मार्केट में है अगर उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो उस गाड़ी का स्पेयर पार्ट आपको अपने स्टोर में पहले रखना चाहिए और धीरे धीरे आपको स्टोर में ओरिजिनल क्वालिटी का स्पेयर पार्ट रखना चाहिए। इंजन से रिगार्डिंग सारा ओरिजिनल होना चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते तो आपको धीरे धीरे ओरिजिनल पार्ट से ही अपना स्टोर धीरे धीरे आप भरें, क्योंकि अगर आपसे कोई स्पेयर पार्ट आपने किसी को कस्टमर को दिया और बाई चांस वो ख़राब होता है तो कस्टमर आपके पास आता है और आप अगर वो ओरिजिनल था तो आप ये बोल सकते हो सर आप ओरिजिनल हमने आपको पार्ट्स दिया है पर ये कंपनी की मिस्टेक थी जिसके कारण से ये आपको ख़राब हो गया। अगर आप डुप्लीकेट उसको पकड़ाते हैं तो आप नहीं बोल सकते, आपकी मार्केट वैल्यू गिर जाएगी या वो कस्टमर आपसे लड़ भी सकता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती हैं, इसलिए आपको ओरिजिनल पार्ट्स ही अपने स्टोर के अंदर
रखनी है स्टार्टिंग से। स्मॉल आप करके कर सकते हैं, पर ओरिजिनल पार्ट्स आपने स्टोर में रखने की कोशिश कीजिए। इसके बाद मैं आपको अपना स्टोर दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे क्या क्या सामान रखा हुआ है। जैसे आप देखते हैं ये ऑयल सील है आपकी, क्योंकि हम बड़ी गाड़ियों का बस का स्पेयर पार्ट सेल करते हैं, तो ये उसके फ्रंट की ऑयल सील है अशोक लीलैंड की। और ये बैरिंग्स है आपकी ABC की, ये एक्सल पैकिंग्स है। और मैं आपको दिखा सकता हूँ जो ये गियर की आइटम है, गियर मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट गियर बॉक्स, तो उसका हम इसलिए हम उसका ले पार्ट का ही जो अशोक लीलैंड का पार्ट्स होता है कंपनी है उसका ही यूज़ करते हैं। जिससे आप देख सकते हैं यहाँ पे गियर ऑन MS 24 टीथ का ये भी गियर का ही है। सैंक्रो रिंग जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ले पार्ट कंपनी की। ये भी आउटपुट शाफ्ट है हमारी ले पार्ट कंपनी की है। ये हमारी क्लच प्लेट, फेस प्लेट और ये मास्किंग टेप्स हैं जो पेंट के रिगार्डिंग हम यूज़ करते हैं, बेस सेल करते हैं। एंड ये भी आप देख सकते हैं, ये भी हमारी जो हमारी प्रेशर प्लेट की स्प्रिंग्स होती हैं वो है। और वो हमारी क्लच की स्प्रिंग्स हैं वो ले पार्ट कंपनी की। ये रिलीज बैरिंग है डीलक्स कंपनी की। ये ऑयल फिल्टर है, इंजन ऑयल फिल्टर। ये स्टीयरिंग्स के जो रिजर्व्स होता है इसमें स्टीयरिंग ऑयल होता है वो है ले पार्ट कंपनी का। ये फैन बेल्ट्स है, फैन बेल्ट आप देख सकते हैं। इसमें विस्कस फैंस है और इसमें पिस्टन इसमें हमारे मिलेगा हमें, जैसे अभी बॉक्स देख सकते हैं यहाँ पे, ये है स्लीव होती है इसमें, वो इसमें वाइपर मोटर है। तो इस टाइप से हमने इसको, और ये पेंट का मटेरियल्स है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये कंप्लीट पेंट का मटेरियल्स है। और ये पाइप्स होते हैं जो स्टीयरिंग पाइप्स, प्रेशर के पाइप्स होते हैं वो है कंप्रेसर वाले पाइप्स। और ये बॉल जॉइंट है ले पार्ट कंपनी के। तो जो चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है इंजन से रिगार्डिंग्स होती हैं और जेन्युइन चीज़ें होती हैं वो हम जेन्युइन कंपनी का रखते हैं, ताकि उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स हमें देखने को ना मिले। ले पार्ट्स कंपनी का यूज़ करते हैं। तो इसी रिगार्डिंग हमने स्टोर को अपना फिल किया है, बनाया गया है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। जो भी मैंने आपको बताया है ऑटो स्पेयर पार्ट बिजनेस सेटअप करने के रिगार्डिंग, अगर आपको अच्छा लगता है इस वीडियो कर देकर लाइक, रेड रंग का सब्सक्राइब बटन दबा लें, बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि आने वाली हर वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन हो सके कैसे वो अपने बिजनेस सेटअप कर सकते हैं एंड कितना इन्वेस्टमेंट लगता है उसके बारे में इनको इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू गाइस।